बैटल ऑफ प्लेसी एंड बैटल ऑफ बक्सर हिंदुस्तान में मुग़ल एम्पायर के खात्मे और ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में यानी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में होल्ड करने की मुख्य घटनाएं थीं। बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था 1757 में। जो बैटल हुआ था नवाब सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ये बैटल ऑफ बक्सर इस बात का गवाह है कि जब ब्रिटिशर्स ने मुग़ल एम्पायर फर्रुखसियार के से फरमान हासिल किया था जिसमें कि उनको बंगाल में विदाउट गिविंग एनी रेवेन्यू उन्हें यहाँ पे बिजनेस करने की पूरी आज़ादी थी, यहाँ से ट्रेड करने की पूरी आज़ादी थी और इस आज़ादी का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। यानी जो भी प्रॉफिट उन्होंने यहाँ से कमाया वो सब इनकी स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए काफ़ी था। सिराजुद्दौला ने जब इसका ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने ब्रिटिश के द्वारा किए गए यहाँ से ट्रेड के लिए टैक्स की मांग करी, तब ब्रिटिश ने मीर जाफ़र के साथ मिल करके जो कि सिराजुद्दौला के बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक आर्मी कमांडर थे, उनके साथ मिल करके सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया। एक बड़ी आर्मी थी सिराजुद्दौला के पास, लेकिन मीर जाफ़र ने समय पर सिराजुद्दौला की मदद नहीं करी और ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको वादा किया था कि वो अगला बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बनाएंगे। हालांकि एक बड़ी सेना की होने के बावजूद भी जब समय पे वो सेना उपलब्ध नहीं हो पाई तो सिराजुद्दौला इस वॉर में हार गए और मीर जाफ़र को ब्रिटिशर्स ने बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफ़र पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ की कठपुतली था। यानी जो 23 जून 1757 को ये बैटल ऑफ प्लेसी हुआ, जिससे कि बंगाल एक जो मजबूत प्रोविंसेस था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। यानी हिंदुस्तान की 1/4 जो इकोनॉमी थी अब ब्रिटिश के हाथ में आ गई। अब कंपनी इस पे होल्ड करने लगी। मीर जाफ़र जो कि एक कठपुतली की तरह था, वो जिस हिसाब से ब्रिटिशर्स उसको अपने इंस्ट्रक्शंस देते थे मीर जाफ़र उसी को ही फॉलो करता था। उसको इससे मतलब नहीं था कि उसकी प्रजा कितनी दुख में है या परेशानी में है, उसको सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के चलाए हुई नीतियों का ही सिर्फ पालन करना होता था। अब ये जो सेकेंड बैटल ऑफ जो ये बैटल ऑफ प्लेसी था, ये जो हिंदुस्तान में हुआ, इसके कई कारण थे।